हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो करा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब जो जितना वीडियो मैं कराया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन में, आप उतना अगर कर लेते हो तो उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। कल पार्ट 5 वीडियो आएगा और ये टॉपिक जो है राष्ट्रीय आंदोलन वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते आइए। जब देश आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा तो कई राजा महाराजाओं ने दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए कि कांग्रेस ने कई वर्षों तक रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित संपूर्ण देश के लिए है। फिर जवाहरलाल नेहरू को जो कई वर्षों से रियासतों की जनता के संघर्ष को सहयोग दे रहे थे, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेहरू को जो है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कब चुना गया? तो 1939 में चुना गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम कर रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने के कई प्रयास किए। उनकी एक चाल सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देने में भी था। संप्रदाय से ही प्रेरित होकर मुस्लिम लीग 1906 तथा हिंदू महासभा 1915 की स्थापना हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिकता से ही प्रेरित होकर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, 30 सितंबर 1906 को, और हिंदू महासभा 1915 की स्थापना हुई थी। सांप्रदायिकता का जहर 1920 ईस्वी के बाद तेजी से फैलने लगा। हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हो गए। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगे हुए और अनेक बेकसूर लोग मारे गए। 1924 में गांधी जी ने कई दिन का अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट आइए, 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। 1916 ईस्वी से कुछ वर्षों तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उसी स्थान और उसी समय करने शुरू किए जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। 1924 ईस्वी में यह प्रथा बंद हो गई। उसी समय हिंदू महासभा भी सक्रिय हो गई। सिखों के बीच में सांप्रदायिक नेता सांप्रदायिक मांगे करने लगे। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले आरंभ की गई थी, उसे 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए थे, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का स्वागत किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों की समानता के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल सामाजिक आइए नेक्स्ट जगह पर चलते हैं सामाजिक सुधारों के विरोध थे। उनके मतानुसार सभी भारतीयों के हित समान नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। ज़्यादातर मुसलमानों ने पृथक राज्य की मांग का विरोध किया था। आज़ादी के संघर्ष में दूसरे समुदायों के लोगों की तरह मुसलमानों ने भी भाग लिया था और ब्रिटिश सरकार के दमन को उन्होंने भी झेला था। अशफाक उल्लाह का पहले मुस्लिम नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। कांग्रेस में मुस्लिमों की अत्यधिक संख्या थी। किसानों और मजदूरों के संगठनों ने समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदायों के लोगों को एकजुट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक महान नेता मुस्लिम थे। मुसलमानों के अधिकांश धार्मिक नेता मुस्लिम लीग और पृथक राज्य की मांग के विरोधी थे। उन्होंने पहचाना कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है तथा तत्कालिक समस्या विदेशी शासन को समाप्त करना है। फिर नेक्स्ट ये मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और दूसरे धर्मों के लोगों के सामने एक समान समस्या थी, गरीबी, पिछड़ेपन और समानता की समस्या। 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग और हिंदुओं के सांप्रदायिक दंगों का कोई खास प्रभाव नहीं था। दलित वर्गों के आंदोलन भी देखिए। ये सुधार आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के मध्य तथाकथित निम्न जातियों का उद्धार करना था। इन आंदोलनों ने तथाकथित निम्न जातियों के उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने में और विशेषकर अस्पृश्यता की शर्मनाक प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अछूत जातियों के लोगों के मंदिर प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित हुए थे। पेरियार के नाम से लोकप्रिय ईवी रामास्वामी नाइकर ने 1909 में आत्मसम्मान आंदोलन, देखिए ये टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो ईवी रामास्वामी के नाइकर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये टीआरई 1, 2 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 क्लास में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था 1909 में। दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर नेक्स्ट है ये दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने
कई ग्रंथ लिखे थे, पत्र पत्रिका निकाली और संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलित वर्गों के हितों की मांग उठाई। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करने के काम को पूरा बड़ा महत्व दिया था। उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन स्थापित किए थे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अस्पृश्यों को उन्होंने हरिजन नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन कितनी बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अस्पृश्यों के लिए मतलब अनटचेबल के लिए, ठीक है, उनके लिए यूज किया था। और इसी नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी, हरिजन पत्रिका भी निकाली थी महात्मा गांधी ने। कब? 1932 में। ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उस समय जेल में थे। उन्होंने जेल में इस निर्णय के विरुद्ध अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने से मुझे प्रसन्नता होगी। अंततः एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस ले लिया गया। तो वो समझौता किसके साथ हुआ था? तो वो भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। और उस समय गांधी जी यरवरा जेल में थे, ठीक है। और वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था वो समझौता, पूना पैक्ट। उसी के साथ क्या हुआ कि यह तय हुआ कि तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन जो है भारतीय समाज के दलित समुदायों के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया और दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से कई संगठन स्थापित किए थे। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय लोगों मांगों हेतु प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन जुटाने के लिए 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में 19वीं सदी के अंतिम दौर में यानी 1897 में क्या किया था, इन्होंने संगठन स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडिया लीग की भी स्थापना की थी। ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ अनेक मजदूर, समाजवादी नेता और जातक संबंधित रहते। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में वी.के. कृष्णा मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि उसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की थी। इसका महान श्रेय गांधी जी को जाता है, जिन्होंने प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों द्वारा स्वाधीनता, जनतंत्र और सामाजिक समानता के लिए किए जा रहे संघर्ष का एक भाग समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों की जनता के साथ संबंध स्थापित किए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने कहा था, आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद ना हो। उसी प्रकार जनतंत्र, खुशहाली तथा शांति अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े और 1927 ईस्वी में उत्पीड़ित समुदायों के लिए कांग्रेस ने ब्रुसेल्स में एक बैठक आयोजित की जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद विरोधी संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जिसमें साम्राज्यवाद को सर्वत्र समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां और कई देशों की आज़ादी के आंदोलन के नेता लीग से जुड़ गए थे। इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन तथा जूलियो क्यूरी जैसे वैज्ञानिक और मैक्सिमम गोर्की जैसे साहित्यकार भी जुड़े थे। कांग्रेस भी इस लीग से जुड़ा गया था। जापान अब तक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। उसने 1931 में चीन पर आक्रमण किया। जापान ने 1931 में चीन पर आक्रमण किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीनी जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। इस आक्रमण के पश्चात भारतीय चिकित्सकों का एक दल चीन गया और उसने वहां की जनता के कष्ट निवारण के लिए काम किया था। इसी समय एक ऐसे हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था। इसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकारें बनी थी। इन सरकारों ने अपनी ही जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाइयों की और जनता के मूलभूत अधिकार तक छीन लिया था। हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ था। उसने यहूदियों का पूर्ण विनाश प्रारंभ कर दिया। अन्य देशों के विरुद्ध देश की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। स्पेन के फासिस्टों ने वहां की जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद दी। इससे सारी दुनिया की जनता में रोष फैल गया। भारत के राष्ट्रवादी नेता अन्य देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरे को समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों के लोग स्पेनवासियों के साथ मिलकर उनकी आबादी के लिए लड़ने हेतु स्पेन गए। जवाहरलाल नेहरू तथा वी.के. कृष्णा मेनन भी स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन दिया।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी ये पार्ट 4 वीडियो था। बाकी पार्ट 1, 2 और 3 का जो वीडियो का लिंक है राष्ट्रीय आंदोलन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और लास्ट आखिरी वीडियो होगा पार्ट 5 और राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।